चिकित्साधिकारी पूनम सरणकर द्वारा जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन अधीक्षक से अधीक्षक के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और नर्सिंग एसोसिएशन के बीच लगातार तनी बनी हुई है। इस बीच कॉलेज में नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार, सचिव पूनम सरणकर, एसोसिएशन पदाधिकारियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष रेखा परमार का आरोप है कि विगत दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान के कॉलेज दौरे के समय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा पुलिस को गलत जानकारी देकर नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नजरबंद कराया गया था, जिससे एसोसिएशन पदाधिकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर पूरी घटना से अवगत न करा सके। मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस तरह नजरबंद किया गया हो। मेडिकल कॉलेज के डीन अक्षय निगम के इशारे पर यह सब काम हुआ। इसके साथ ही उन्होंने डीन द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को भी नियम विरुद्ध बताया है। उनका कहना है कि डीन के द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे में उनके द्वारा किए गए कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। मामला कोर्ट में है और आदेश मेरे फेवर में आएगा। डीन को अगर उनसे शिकायत थी तो उन्हें भोपाल शिकायत करनी थी, उन्हें लेटर जारी कर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं पत्रकार वार्ता आज इसलिए रखी है कि जीएच के इतिहास में पहली बार मेरे संज्ञान में आया, बल्कि मैं 35 साल की नौकरी में मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को भ्रमित करके हमें पूरे दिन नज़रबंद रखा। हम अपने मुखिया से, मध्य प्रदेश शासन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हम अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे। हमारी 4 ज्वलंत मांगे थी प्रदेश की, हम उसको रखना चाह रहे थे। एक पीड़ित महिला पूनम सरणकर, उसका मामला उनके संज्ञान में लाना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों को लगा कि हम फंस जाएंगे। उस डर से उन्होंने हमको पूरे दिन वहाँ थाने में बिठा के रखवाया गया, जो कि बहुत ही गलत संगति है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भोपाल जाके ज्ञापन दूंगी। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान में नहीं है कि हमको रखा गया है, उनको भी मैं ज्ञापन देने वाली हूँ। जैसे आपने आरोप लगाया कि अधिकारियों पे कि आपको बुलाया गया, तो कब बुलाया गया और आपने मुझे कब आपने आरोप लगाए थे ना, आपने आरोप लगाए थे कि अधिकारियों में जीआरएमसी वगैरह पे। मेरा आरोप ये है कि अभी संज्ञान में जब हम ज्ञापन देने जा रहे थे तब उन्होंने मुझे जाने से रोका। उनकी नीयत यही होगी कि मैं ज्ञापन ना दूं। तो मुझे पुलिस प्रशासन, शासकीय कर्मचारी को पुलिस प्रशासन यहाँ से इनके भ्रमित करने पर पुलिस प्रशासन ने हमको सुबह से शाम तक थाने में रखा। किस नियम के तहत रखा, मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन देने वाली हूँ। डीन से जब पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपकी पोस्टिंग को लेकर हमने जब जांच कराई या फिर बातचीत हुई, उससे द्वेष में कहा कि आपने इस तरह की अलायंस लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं। मैं डीन सर और डॉक्टर सर, पद है डीन का और सुप्रिटेंडेंट का। कोई पद में कोई इंसान बैठ सकता है। आज डॉक्टर निगम बैठे हैं, कल और कोई होगा, परसों कोई और होगा। मुझे उनसे कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं है। डॉक्टर अक्षय निगम ने जो आदेश मेरा निकाला है वो पूरा विधि विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है। उनको अधिकार ही नहीं है मेरा आदेश निकालने का, क्योंकि मैं डॉक्टर निगम की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं डीएमई की एम्प्लॉय हूँ। नियम से आप पदस्थ ये पत्रकार वार्ता, एक तो जो मेरी प्रॉब्लम चल रही काफ़ी समय से, 6 महीने से, जिससे मैं जूझ रही हूँ, और उसके बाद जब मैं अपनी समस्या को लेके मंत्री जी को ये सारी चीज़ें बताने के लिए, अवगत कराने के लिए, तो उस दिन उन्होंने बिना सूचना, बिना हमारे किसी दुर्व्यवहार के सुबह से लेकर शाम तक हमें थाने में बिठा रखा। ये तो पुलिस का काम है या मंत्री का काम है, इसमें विभाग का क्या काम है? अब वो तो विभाग ही जाने, क्योंकि हम तो हमारी परेशानी लेके सर के पास जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी के पास। अब हमारी परेशानी जो थी, हमें डीन और सुप्रिटेंडेंट से, तो उन्हें ये लगा कि अगर मैं ऐसे शिकायत करूं तो सेम उसी दिन कहीं उनकी कुर्सी उनसे अलग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई सुबह सुबह करी। जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि मुझे भाव बुलाया, यहाँ बुलाया, तो इसके कोई साक्ष्य? हाँ बिल्कुल, जब मुझे ये चीज़ बोला गया, मेरी एक साथ में मेरी सहपाठी गई थी, उसके सामने ये चीज़ें बोला गया कि तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बहुत पैसा कमा सकते हो, तुम शाम को आके मुझसे मिलो। और उसी उनके द्वारा जो लड़का रखा गया, जिसकी शिकायत मैं शुरू से करती आई हूँ कि डीन सर का ड्राइवर रहा है, उसकी शिकायत करी। उस लड़के के द्वारा मुझे व्हाट्सएप कॉल किए गए, मैसेज किए गए कि आप 8 बजे के बाद डीन सर से मिलने चलें, मैं उनके साथ रहता हूँ, आपके सारे काम हो जाएंगे। आप जो आरोप लगा रहे हो, आपके पास प्रूफ है, मैंने सारे अपने जो भी मैंने आवेदन दिया है, सब में उसकी स्क्रीनशॉट लेके सभी चीज़ें लगाई हैं। ये कैसे हुआ कि ये इन्होंने ऐसा किया? भाई देखो, मैं एक लड़की हूँ, अगर मुझसे गलत नियत में कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी मुझसे बात करेगा, तो इस चीज़ का मुझे एहसास है कि सामने वाले की मनसा क्या है। ये चीज़ मैं बार बार सबको समझाती आई हूँ कि उनका इस तरीके का कहने का मतलब ये था कि तुम, मतलब जो सहायक अधीक्षक था देवेंद्र कुशवे सर, उन्होंने क्या बोला, ये लड़की मुझे अंटे में चाहिए तो मैं इसका काम होने दूंगा। मतलब क्या है, आप सोच सकते हैं कि उनकी भाषा कैसी है बोलने की।
तो इसमें कोई पुलिस ने आपने FIR वगैरह मैंने अपने पुलिस में भी आवेदन, आप समझे, मैं अपने आवेदन लेके कंपू थाने जा रही हूँ, लेकिन थाने में मेरा आवेदन लिया नहीं जा रहा। मैं जन सुनवाई में गई, जन सुनवाई में उन लोग को मेरे जाने से पहले सारी घटनाएं पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे किसी आवेदन पे कार्रवाई नहीं करी। ऐसा क्या रहा आपको भोपाल में भी पीसी करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखो, हम हमारी बात तो हर जगह रखना चाहते हैं। वहाँ पे मंत्रियाँ सारे, जो हमारे डिपार्टमेंट है सारा वहीं से जुड़ा हुआ है। हम वहाँ पे सभी को मेरी परेशानी से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं रोज़ ही हमेशा 6 महीने से इससे लड़ रही हूँ, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। इसलिए हमने उस क्षेत्र में करा था ताकि हम मंत्री से डायरेक्ट वहाँ पे बात पहुँचा सकें। क्या प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है कि आपका एक आवेदन जो आप तक पहुँचे है जब तक पे कार्रवाई नहीं हुई? देखो, आवेदन मेरा काम है देना, मैंने दिया, मैं उसके फॉलोअप के लिए मैंने उसके रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन मुझे आज तक कहीं कोई पॉजिटिव नहीं मिल रहा है रिपोर्ट। क्योंकि मुझे सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि हमारी संस्था ग्वालियर में कोई संघ का हाथ है उन अधिकारियों पे, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा है।